जा रहे हैं मृत्यु क्या है ना? हम लोग मृत्यु को जानते हैं, कई बार कई प्रकार से हम उसका व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, अपनी समझ, अपनी अनुभव के द्वारा हम लोगों को सांत्वना देते हैं, ढाढ़स देते हैं, उनको कहते हैं ना मृत्यु तो जैसा है, कई बार हम उसको जीवन है, कुछ भी घटना करके टालने का प्रयास करते हैं। पासवान भी इसमें ज़्यादा खुल के नहीं बोलते, क्योंकि उनको हैबिट होती है, वो जो डेथ के समय जो किताब होता है, केवल उसी को पढ़ते रहते हैं। हर समय एक पापी भी मरेगा तो भी वही वचन, एक धर्मी मरेगा तो भी एक वचन, है ना? और कोई भी मरे तो भी वह एक ही वचन है, वो एक ही लाइन है जिसको पढ़ते रहेंगे, एक ही प्रार्थना जिसको करते रहेंगे। अपनी ओर से वो कोई प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो निरुत्तर हैं। मृत्यु क्या है पूछेंगे तो वो उत्तर नहीं दे सकते। आज हम मृत्यु के विषय में देखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है शारीरिक मृत्यु का अर्थ होता है जिसमें हर एक जाति के लोग, मूर्ति पूजक भी और मसीही लोग भी जो मरते हैं, उसका अभिप्राय यह है, उसका अर्थ यह है कि आत्मा का देह से अलग हो जाना। समझ में आ गई? ये जो आत्मा हमारे अंदर है ना, उस आत्मा का नाम क्या है, कोई बता सकते हैं? वो जो आत्मा है, कोई बताइए, फट से जवाब दीजिए। क्यों प्रेमलता? यीशु मसीह है हमारे अंदर। अरे यार, सोल। वो जो आत्मा है उसका नाम प्रेमलता है, शरीर का नाम प्रेमलता नहीं है। इसलिए जब अपन डेथ होते हैं ना, तो अपने घर के फोटो में, फ्रेम में, है ना, लिखवा देते हैं स्वर्गीय, है ना। वो जो था वो चला गया, वो कब्र में है, उसको नहीं बोलते। या कब्रिस्तान में भी जब क्रॉस में लोग लिख देते हैं ना, स्वर्गीय पास्टर सी के सैमुअल, मतलब वो जो चला गया वही पास्टर सी के सैमुअल था। ये जो रोज बैठ के बकबक करता रहता है ना, वो नहीं है, ठीक है? तो याद रखना, ये तो उसका घर है, उस आत्मा का क्या है? घर है। ये डेरा समान सरीखा घर है उसका। एक दिन ये डेरा समान सरीखा घर गिराया जाएगा, लिखा है। हम इसी अध्ययन में आगे देखते जाएंगे इन बातों को। तो मृत्यु का अर्थ है कि देह से आत्मा का क्या हो जाना? अलग हो जाना। और उसी में अगर ये कहें कि जब आत्मा अलग हो जाती है तो मिट्टी मिट्टी में ज्यों का त्यों मिल जाती है ना। इसीलिए अपन दफना देते हैं, और उसके बाद अगर हम साल भर के बाद, 6 महीने के बाद जाकर देखेंगे तो वह प्रिय जिसको हमने दफनाया था उसका अत्ता पत्ता नहीं रहता है, क्योंकि वो मिट्टी में क्या हो जाता है? वो तो मिट्टी है खुद, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया था? मिट्टी से बनाया था, है ना। और उसके जो हम संतान हैं, हम लोग सब मिट्टी हैं। आत्मा के कारण ये मिट्टी जो है जीवन का श्वास चल रहा है। और जैसे ही वो तो जाता कहां पर है वो आत्मा? मिट्टी तो मिल गई, तो आत्मा कहां जाता है? सबोपदेशक 12:7। आप इस यात्रा के लिए तैयार रहिए, है ना। इस यात्रा के लिए हमें तैयार रहना है। सबोपदेशक 12:7। क्या बात है? इतना विलंब क्यों हो रहा भाई? लीना, तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ,
मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा जिसने दिया था किसको, इस मिट्टी को, उसके पास क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो आत्मा नहीं भटकता। कई लोग बोलते हैं ना, कई बार तो क्रिश्चियन लोग भी बड़े हियाव के साथ बोलते हैं, कोई मरता है तो 40 दिन तक आत्मा भटकते रहती है ना। तो कैसे भटकती रहती है, तो एक तो एग्जाम्पल देते हैं। 40 दिन तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जी उठने के बाद दिखाई दिया, तो यीशु मसीह तो शरीर में दिखाई दिया। समझ में आ रहे हैं? यीशु मसीह किस में दिखाई दिया? सहदेह, पूरे शरीर में होकर दिखाई दिया। थोमा से कहा, देख मेरे 6 दूंगी, डाल उंगली। जब लोग भूत समझ बैठे तो चेलों से कहा, दो भैया भूंजा वाला मछली दो, मैं खा के बताता हूं कि मैं शरीर में हूं, मैं भूत नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। क्योंकि आत्मा में हाड़ मांस नहीं होता, आत्मा भोजन नहीं करता, है ना, शरीर भोजन करता है। आप देखिएगा, यदि आपके कोई रिश्तेदार मर जाए और थोड़ा सा बिरयानी 1 प्लेट रख देना कब्रिस्तान के पास, वो तो नहीं खाएगा, कुत्ते खा लेंगे, चींटियां खा लेंगी, पक्षियां खा लेंगे, लेकिन वो कौवा खा लेगा। जिसको बोलते हैं ना, पितर आ गया हमारे, मेरे चाचा आ गए, मेरे मामा आ गए, मेरे बाप आ गया, मेरा दादा दादी आ गए। किसको? कौवा। तो याद रखना, आत्मा कहीं नहीं भटकती। यीशु मसीह के साथ तुलना करना पाप है। अगर कोई कहे या पासबान आपके सामने ऐसी चर्चा करे, तुरंत कह देना आपने बाइबल में एक नया चीज जोड़ दिया है, इसलिए आपका नाम जीवन की किताब से काटा जाएगा, है ना। या परमेश्वर कहता है, यदि घटाओगे तो तुम्हारा नाम जीवन की किताब से घटा देगा, और यदि जोड़ोगे तो ये विपत्ति और तुम पर आ पड़ेगी, जो बाइबल में है। उनको साफ बोलना ये पाप है। हम यीशु के साथ तुलना नहीं कर सकते। ये 2 बातें चर्चेज में, कलीसियाओं के बीच में जड़ पकड़ लिया है, विश्वासियों के अंदर जड़ पकड़ लिया है। क्या? ईस्टर के पहले 40 दिन तक उपवास की प्रार्थना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी 40 दिन तक उपवास किया। लेकिन ये समझ में नहीं आता, यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया था, उस दिन से लेकर मरने तक तो 3 साल हो गया था। तो उसने 3 साल पहले उपवास रखा था मरने के, वो तो बपतिस्मा के बाद रखा था, और आप तो उसके मरने के पहले रखते हैं। तो अब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हुए ना। और यदि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा नाम जीवन की किताब से काट दूंगा। आज के बाद आप लोग कभी मत रहिए, उपवास रहना 365 दिन रहिए, कोई मना नहीं करता आपको, प्रभु भी खुश हो जाएगा। ये 40 दिन से क्या, 365 दिन उपवास रहिए। वैसे ही 40 दिन तक की आत्मा का भटकना, ये धोखे में मत रहिएगा। क्या पढ़िए हमारी अनीता, क्या पढ़ा बच्चा? तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, यस। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हाँ, तुरंत, है ना। ऐसा नहीं है कि वो देखता रहेगा डेथ होने के बाद, पत्नी पति कहाँ है मेरा, या पति देखेगा मेरी पत्नी कहाँ है ना, कैसे मेरे बॉडी को चुम्मा कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, उसको इतना भी देखने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही यहां से निकला, वो कहां चला जाता है? परमेश्वर के पास। ये आत्मा को किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है ना। तो परमेश्वर के पास लौट जाएगा। इसी को मृत्यु कहते हैं।
समझ में आ रही है? शरीर का मट्टी में मिलना और आत्मा का परमेश्वर के पास चला जाना, ये जाता तो है, लेकिन दो प्रकार के मनुष्य हैं, है ना? और आत्माएं उन दोनों प्रकार के मनुष्य के कारण दो जगह जाती हैं। कोई बता सकता है कहां-कहां? अधलोक में और स्वर्ग में। यस, पास 100/100। शाबाश बहन, है ना? यदि हम पाप में हैं, अधर्म में हैं, गुनाह में हैं, तो याद रखना हमारी आत्मा परमेश्वर अधोलोक में पहुंचा देती है। और यदि हम गरीब हैं, लाजर के समान हैं, हमारे घाव को कुत्ते भी चाट रहे होंगे, हम मांग-मांग के खा भी रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा पवित्रता से भरा हुआ है, तो हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्गलोक में, स्वर्ग में। अधोलोक में और स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का परिचय मैं आपसे करा दूं, स्वर्ग नहीं है वो, लेकिन स्वर्ग का एक लोक है, ठीक है? स्वर्ग नहीं है वो, लेकिन स्वर्ग के समान आनंद मिलेगा आपको वहां। स्वर्ग के समान आपका आदर होगा, स्वर्ग के समान आप प्रभु की स्तुति करेंगे। और अधोलोक नरक नहीं है, लेकिन नरक के समान दुख आपको वहां झेलने पड़ेंगे। वो तो न्याय के बाद स्वर्ग जाना पड़ेगा, न्याय के बाद आपको नरक जाना पड़ेगा, ठीक है? तब तक के लिए हमारी आत्मा स्वर्गलोक में और हमारी आत्मा अधोलोक में स्टोर की जाती है, रखी जाती है न्याय के दिन तक। और उसके बाद न्याय होने के बाद वो आत्माएं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं स्वर्ग के लिए और नरक के लिए, ठीक है? कभी स्वर्ग और नरक के विषय में आपको बताऊंगा, वो भी थोड़ी लंबी स्टडी रहेगी, ठीक है ना? लेकिन आप इन बातों को जानिए कि शरीर शारीरिक मृत्यु का अर्थ होता है आत्मा का देह से अलग हो जाना, और शरीर मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाता है, इसी को मृत्यु कहते हैं। क्योंकि उत्पत्ति में उसका 3 अध्याय 19वां वचन में परमेश्वर क्या कहा? हम मनुष्यों से और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। हाँ, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। करेक्ट, यही वही बात हम यहाँ देख रहे थे, है ना? तू मिट्टी तो है और तू मिट्टी में फिर क्या हो जाएगा? फिर से मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। क्यों परमेश्वर के पास जाएगा? जकरिया 12:1। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। हाँ, परमेश्वर मनुष्यों की आत्मा का रचने वाला है, बनाने वाला है, इसलिए आत्मा उसके पास चली जाती है ना? प्रभु ने जीते जी जब उसकी एक परीक्षा किए लोगों ने, और यीशु मसीह के पास एक सिक्का लाए और बोले कि इसका क्या करें, तो यीशु ने सिक्का लिया और उनसे पूछा, इसमें किसका फोटो है? इस सिक्का में किसका छाप लगा हुआ है? उन्होंने कहा कैसर का। तब यीशु ने क्या जवाब दिया? केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हाँ, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और हर्ष के साथ दो, आनंद के साथ दो, और जो
परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। अगर मैं इसे मृत्यु में कन्वर्ट कर दूं तो जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाने दो और आत्मा जो परमेश्वर का है परमेश्वर के पास जाने दो। ठीक है ना? इस किताब से यही हमको शिक्षा मिलती है। क्यों? क्योंकि लिखा है आत्मा परमेश्वर का बनाया हुआ है ना? यही वही लिखा है। क्या लिखा है? मनुष्य की रचना है और मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की क्या है? रचना है। यशाया 57 का 16। मैं सदा मुकदमा ना लड़ता रहूंगा, ना सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए है और जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। समझ में? आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। वहां कहता है आत्मा रचा है ना? और यशाया में कहता है मैं आत्मा का बनाने वाला परमेश्वर हूं। और जिस दिन परमेश्वर है ना अपने आत्मा को अपने पास बुला लेता है उसको मृत्यु बोलते हैं, है ना? तो मान लिया जाए हमारे मम्मी पापा अपने बच्चों को अपने घर बुला लेता वापस, नहीं वहां बहुत दुख है, वहां बहुत लू है, वहां तकलीफ है, वहां खाने के लिए तू तरस रहा है, तू वापस आ जा नौकरी छोड़ के। तो बच्चा कहाँ हो जाता है? जब घर आता है तो मम्मी पापा अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाते हैं और बच्चा भी अपने माँ बाप को देखकर खुश हो जाता है। होते कि नहीं होते? वैसे ही हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं। परमेश्वर को के पास जाकर हम अति आनंदित होते हैं। हमारे परिवार के लोग बिलक बिलक कर रोते हैं, ये अलग बात है, लेकिन हमारी आत्मा मगन हो जाती है, हमारी आत्मा खुश हो जाती है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह हम पर बहुतायत के साथ बना रहता है। याकूब 2 का 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाँ, यहाँ खैर 2 बातें हैं तो हल्का सा समझा दूंगा। क्या लिखा है? शरीर फिर से मरी हुई है फिर से जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, उसको डेथ बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं। यदि जिसके शरीर में आत्मा नहीं है तो वो क्या है? एक मरा हुआ मट्टी भर है वो, है ना? एक पार्थिव शरीर है, एक शव है, एक डेथ बॉडी है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। वैसे ही कितने लोग विश्वास करते हैं? बहुत लेट उठा रही प्रशंसा। कितने लोग विश्वास करते हैं, है ना? तो याद रखना, जब आप विश्वास तो करते हैं और यदि कर्म नहीं कर रहे हैं तो कर्म विश्वास के बिना मरा हुआ है। जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसी तुम्हारा विश्वास भी कर्म के बिना मरा। हम तो विश्वास करते हैं, घर में ताली बजा के खूब गाना गाते हैं, जैसी 8:30 बजा सारा काम छोड़ के अपन यहोवा यिरे संसर्गन में बैठ जाते हैं, हम खुश हो गए, अब तो हम मरेंगे तो सीधा प्रभु के पास जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे। आगे जाते जाते है ना, वहां पर कटनी के लिए और रायपुर के लिए बिलासपुर में रोड क्या बोलते हैं उसको, जंक्शन बोल देते हैं ना,
दो जगह के लिए ट्रेन जाती है ना, उसको जंक्शन बोलते हैं। थोड़ा दूर ऊपर गए वहां पर जंक्शन मिल जाएगा, एक अधोलोक जाने के लिए और दूसरा स्वर्ग लोक जाने के लिए। आप कितनों ताली बजा के गाओ और कर्म नहीं करोगे तब तो गए काम से। मैं नहीं कह रहा हूं ना, सॉरी, मैं कान पकड़ता हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहा है। जो बोलना है उसी को बोलना है ना, कि घबरा गई, मैं ऐसा हो गई, ऐसा ऐसा बार बार कहते हैं ना फोन करके मेरे को। हाँ, प्रभु को फोन लगा के बोलना है ना, क्योंकि प्रभु आपसे कह रहा है यदि आप कर्म नहीं करोगे। कर्म क्या है? विश्वास क्या है? पहला पतरस पहला अध्याय 9वां वचन खुलता है तो थोड़ा पूरा ही बोल देना चाहिए, समझा देना चाहिए। और अपने विश्वास की हुई वस्तु का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उद्धार प्राप्त करते हो। हाँ, कोई और ऊंची आवाज से। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। अरे आप तो 11 पढ़ रहे हैं इब्रानी। मैंने कहा पहला पतरस 1 का 1, आप तो इब्रानी 11:1 पढ़ दिए। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पहले एक मिनट, क्या पढ़ रही है मेघा? अभी अंकल पतरस 1 का 1 बोले आपने। 9 पढ़ना है। 1 का 9 और अपने विश्वास का प्रतिफल। हाँ, पढ़िए। 1 का 1 पढ़ूंगा। 1 की 9 और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। किसने पढ़ा? हाँ, बहुत शाबाश, है ना भाई? क्या लिखा है? और फिर से, और अपने विश्वास का प्रतिफल। हाँ, विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। हाँ, ये विश्वास और उसका प्रतिफल अर्थात कर्म आत्माओं का उद्धार कराना। समझ में आ रही है? हाथ में हाथ धर के बैठ जाओगे तो सोचोगे, आग ताप लोगे तो ये मत सोचना कि बाहर ठंडा नहीं है ना? ठंड के दिन में बाइबल स्पष्ट है, हर को कहीं ना कहीं फंसा के रखा हुआ है। और मेरे परिवार में बहुत तेरे लोग आत्मा को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, है ना? बहुत से लोग हैं जो आत्मा को बचाने के लिए, इसलिए उनका विश्वास जीवित है। यदि कर्म नहीं करेंगे तो आपका विश्वास वैसे ही मरा हुआ है जैसा देह आत्मा के बिना मरा हुआ। बहुत से, अरे मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह पर। मैं तो 4 बजे उठ जाती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, बस प्रभु कहेगा तू मरी हुई है ना? क्यों मरी हूँ प्रभु कहेंगे? क्योंकि तू कर्म नहीं करती। जैसा तू बची है वैसी औरों को भी बचाना है। मैं आगे बढ़ूं कि इसी में टाइम लगा दूं, है ना? तो याद रखें हमें कैसा जीवन जीना है। और देह मर जाता है, आत्मा कभी नहीं मरता। समझ में आ रही है? देह मर जाता है और आत्मा नहीं मरता। वैसे ही विश्वास भी क्या है? खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्म कभी खत्म नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बोली भाषा? यस। मैं क्या बताया आपको? विश्वास खत्म हो सकता है पर कर्म, हाँ, क्योंकि विश्वास मैं बताना चाह रहा था आपको।
हाँ, प्रकाशित वाक्य 14 और उसका 13 पद। आपका विश्वास खत्म हो जाएगा लेकिन कर्म सदा जीवित रहेगा। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, फिर से और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्वास पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हाँ, समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने अपने बाइबल में पढ़ लीजिए। थोड़ा आवाज पढ़ रहे थे, वो थोड़ा दबा हुआ था, है ना? क्या लिखा है? मैंने पहले बताया कि देह उस समय मर जाता है जब आत्मा उससे अलग हो जाती है, और देह मिट्टी में मिट्टी मिल जाता है और आत्मा अमर होती है। वो कभी नहीं मरता, चाहे वो स्वर्ग जाए चाहे नरक जाए, लेकिन मरेगा वो कभी नहीं, वो अमर रहता है। वैसे ही विश्वास भी खत्म हो जाएगा देह के समान, लेकिन कर्म अमर रहेगा। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? और जो आत्मा परमेश्वर के पास जाती है उसके साथ कर्म हो लेता है। ये डायलॉग से आप बहुत दूर हो जाइए। लोग कहते हैं ना, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाऊंगा। एक तो गाना मैं भूल भी रहा हूं, है ना? तू आया था 4 कंधों के सहारे, है ना, और जाएगा 4 कंधों के सहारे, ऐसा कुछ गाना था, मैं भूल रहा हूँ, है ना? और वहां इसका अर्थ होता है खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा। नेवर। हे विश्वासियों, हे धर्मियों, हे विश्वास के साथ कर्म करने वालों, बाइबल बताती है आपका विश्वास खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा के साथ कर्म आपके साथ हो लेगा। कोई ऊंची आवाज में पढ़ेंगे इसको? 13। हाँ, 13। फिर मैंने और मैंने स्वर्ग, हाँ, लीना पढ़िए बेटा, आपकी आवाज साफ आ रही। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। समझे ना? वो अपने सारे चीजों से, विश्वास से, भक्ति से, स्तुति से विश्राम पा जाएंगे। वो खत्म हो जाएगा, है ना? भविष्यवाणी है तो जाती रहेगी, भाषाएं हो तो खत्म हो जाएगा, ये सब यही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कर्म आप किए हैं आत्माओं को बचाने वाला, वो कर्म आपके साथ हो लेंगे। इसलिए यदि आप विश्वासी हैं तो कर्म भी करना आरंभ कर दें। अब तक ये वचन शायद आपके कान नहीं सुने होंगे, और आज सुन लिए हैं तो अलर्ट हो जाइए, चैतन्य हो जाइए, सावधान हो जाइए, जागरूक हो जाइए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता आपसे, है ना? तो मैं इसीलिए बीच बीच में बोलता रहता हूं कि आत्माओं को बचाने का काम आरंभ करो, करिए करिए करिए, आरंभ करें, है ना? और केवल ये बात अच्छी है, गवाही देना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। स्तुति करनी अच्छी है, बाइबल पढ़नी अच्छी है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आप आत्माओं को बचाइए। फोन करके पूछिए मुझसे कैसे बचाएं, कैसे काम करें कि आत्माएं बचें, कि वो काम मेरी आत्मा के साथ मेरे पिता के पास जाएं और मेरे काम गवाही दें कि ये शुद्ध मन वाला है, मेरे काम गवाही दें कि ये पवित्र जन है, मेरे काम गवाही दें कि ये सच्चा है, मेरे काम गवाही दें कि ये विश्वास योग्य है, और तब परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। आपके काम परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। समझ में आ रही है? तो जो इसको जानना चाहता है जरूर मुझको फोन करके डे आवर्स में
समय निकालकर फोन करके पूछने का प्रयास करें, है ना, हर्ष के साथ। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष देगा। उत्पत्ति किताब 35 का 18, 35 का 18। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। है ना, राहेल के विषय में है ना। राहेल के जब मृत्यु हुई तो उसकी देह से आत्मा निकल गई और राहेल की मृत्यु हो गई और उसके प्राण, उसके आत्मा उससे दूर हो गई। लेकिन क्या कहा वहां पे, राहेल ने जाते जाते अपने बेटे का क्या नाम रखा, छुटकू का अपने सबसे छोटा बेटा क्या नाम रखा ला? बेनोनी। एक जन बोले ऊंची आवाज से, बेनोनी। हाँ, लेकिन उसके पापा ने उस नाम को चेंज कर दिया और उसके जगह में उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन, है ना। बिन्यामीन नाम रखा था। यूसुफ का छोटा भाई बिन्यामीन, है ना। ये कितने भाई थे? 12। शाबाश, जरूर संडे स्कूल जाती थी लड़की। हाँ, 12 भाई थे लोग। बाकी लोग का नहीं मालूम मेरे को, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, है ना। तो 12 भाई थे ये लोग, ठीक है। और इसके पापा का नाम क्या था? याकूब। हाँ, वेरी गुड, सही नाम। हाँ, बिल्कुल सही नाम, है ना। इनके पापा का नाम याकूब था। बाद में क्या नाम पड़ा उनका? इस्राएल। शाबाश, आज तो 100 में 100 पाते जा रही है। ये इशू की नोट कर रहा तुम्हारे बारे में भाई। तो बाइबल में लिखा है कि उसने उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन रखा, है ना। उस नाम से संतुष्ट नहीं, जो नाम परमेश्वर दिया वो नाम खुदा ने रखा है और खुदा बड़ी आशीष दिया। और इस रीति से हम और भी देखते हैं उत्पत्ति 50 में, 25 का 8। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट आपकी गया। आवाज खूब कट रही बेटा, बहुत कट रही है। कोई ऊंची आवाज से साफ में पढ़े। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण, आ रही आवाज? हाँ, अरे आवाज, हाँ अब आई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वो अपने लोगों में जा मिला। वो उसके प्राण छूट गए बोलते हैं ना, बाइबल भी लिखा है उसके प्राण छूट गए। एक्चुअली में प्राण नहीं छूटता, है ना। क्या छूट गया? आत्मा। कई बार हिंदी बाइबल में कुछ गलत इंटरप्रिटेशन, हिंदी बाइबल में कई हजार गलतियां हैं, है ना। तो उसको हमें सुधारना है। प्राण नहीं छूटता है, आत्मा चली जाती है। प्राण क्या है फिर? क्योंकि बॉडी में 3 चीजें हैं मनुष्य के पास, एक देह है, एक प्राण है और एक आत्मा है ना। देह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉडी। और प्राण को ये बिल्कुल तुम लोग धीरे धीरे ना गड़बड़ाते हो यार, ब्लड बोलते हैं। जोर से बोलिए।
सोल, हाँ सोल, ब्लड और ब्लड आत्मा को स्पिरिट, है ना। तो आत्मा देह के अंदर रहता है और लय व्यवस्था उसका 17 का 11 हमने पढ़ा था। प्राण किसको बोलते हैं? लहू को हाँ शाबाश, ये आवाज मेरी जानी पहचानी लग रही है। लहू को जरूर जुली होगी। जी। हाँ। सॉरी पास्टर, क्या है, सोनी अंकल है ना, आंटी को जानते हैं आप, वो गिर गए हैं परसों से, तो मैं उन्हीं के पीछे रोज हॉस्पिटल भाग रही हूँ अंकल। सॉरी, अच्छा, इसलिए लेट आती हूँ। कोई बात नहीं, आपके कारण परमेश्वर उसको बड़ी आशीष दे, चंगाई दे, है ना। आ, 14 पद पढ़िए, लय व्यवस्था 17 का 14। चील और भांति भांति के बाज। नो, लय व्यवस्था 17 का 14। क्योंकि शरीर का प्राण जो है उसका लहू ही है, वो जो उसके प्राण के साथ है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से ये कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वे नष्ट किया जाएगा। हाँ, आप कान खोल के सुन लीजिए, प्राण चला गया नहीं इब्राहिम बुजुर्ग होने के बाद, क्योंकि उसका प्राण तो शरीर में ही नाश हो जाता ना। वो लहू क्या बन जाता है मरने के बाद? पानी। हाँ, वेरी गुड, मेडिकल लाइन की है ना प्रेम, जल्दी बता दी। तो बाइबल में लिखा है, वैसे मेडिकल लाइन में है कि जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर जाता है तो हमारा लहू जो लाल रंग के हैं वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है ना, और बॉडी में ही खत्म हो जाता है। तो अगर लहू ना बोलकर अगर हम उसको क्या बोलें, प्राण बोले, है ना, तो प्राण वही खत्म हो जाता पानी बनकर। समझ में आ रही मेरी बातें? और शरीर के साथ वो भी नाश हो जाता है, लेकिन आत्मा नहीं होता। ठीक है, बॉडी और सोल दोनों नाश हो जाते हैं, लेकिन स्पिरिट कभी नाश नहीं होती। समझ में आ रहा है? ये शब्द बातों को बार बार मैं बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ, आप लोग स्मरण रखना, क्योंकि लिखा है कि उसका लहू, क्योंकि उसके लहू ही क्या है? प्राण है। और अगर उत्पत्ति 9 का 4 पढ़ेंगे, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। हमारे लोग बहुत से क्रिश्चियन लहू वाला मुर्गा खा लेते हैं ना, चिकन, ज्यादा नहीं धोते, एक बार धो लिए काफी है। कई लोग तो बहुत देर तक धोते हैं। और इजरायली लोग क्या करते हैं, लहू को, बकरे को या चिकन को या और कोई चीज को नमक होने के बाद नमक में डुबा के रखते हैं, ताकि उसके अंदर का सारा लहू निकल जाए। कई लोग सिरका में डुबा के रखते हैं, ताकि अगर मांस के अंदर भी अगर थोड़ा बहुत लहू है वह भी निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने ये चीज वर्जित किया है। प्राण मत खाना। कई बार गुस्से में क्या बोल देती है नानी प्रशंसा को, ये लड़की तो मेरी प्राण खा जाती है ना। मम्मी बोल देती है, लड़की ना चिल्लाते रहती है, मेरे प्राण खा जाती है लड़की, है ना। हम लोग भी अपने बच्चों को ऐसी चिल्लाते हैं, नानी नाना बन जाते हैं, दादा दादी, तो भी अपने बच्चों को ऐसी डांट लगाते हैं।
इतना शरारती है, मेरा प्राण खा जाता है। मार्केट में ये ले दे मम्मी, ये ले दे मम्मी। अरे नहीं रे, इशारा भी करती बेचारी उसकी मम्मी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तब भी से मेरे बेचारी का प्राण खा जाती है, समझाने के बाद भी नहीं मानती। तो बाइबल में मना है। और आप लोग भी जब खाते हैं चिकन, मटन या फिश, है ना, तो बिल्कुल साफ करके खाइए, अच्छे से धोकर खाइए, सिरके में डुबा के खाइए। नहीं है सिरका तो नमक डाल के रखिए और थोड़ा मसल लीजिए, 2-3 बार धोइए, है ना। नहीं तो बाइबल पढ़ने के बाद स्वर्ग जाएंगे बोलोगे तो यही मांस का लहू वाला जो सिस्टम है आपको नहीं ले जाएगा। मैंने तेरे को मना किया था ना प्रेमलता कि मत खाना, लेकिन तू खाई, मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तू प्रवेश नहीं कर पाएगी, है ना। तो याद रखो, मैं तो खैर मैं तो मटन चिकन वैसे भी नहीं खाती। शादी ब्याह में नहीं खाती, शादी ब्याह में नहीं खाती। नहीं, वाह, तब तो बहुत अच्छी लड़की है। और मछली खाती हूँ पर अपने घर का साफ किया हुआ, अपने हाथ से खाती हूँ, है ना। शादी ब्याह में लोग तो और मांग के खाते हैं, अपने घर में 1 पीस, शादी ब्याह में 10 पीस। मालूम, एक बार धोता है उसके बाद छाय से छौंक देता है ना। खाओ जितना खाना है। अब देखता हूँ कौन खाता कि नहीं खाता शादी ब्याह में, परमेश्वर हिसाब लेगा। तो याद रखना, जो मैं बताने जा रहा था, समझाने जा रहा था, उसका तात्पर्य यही है कि इब्राहिम जब बूढ़ा हो गया तो उसका प्राण नहीं, उसने अपनी आत्मा अपने पिता के हाथ में सौंप दिया। और लूका 23:46 हमने तो देखा है, और उत्पत्ति 35:29। और इसहाक का प्राण छूट गया और वो मर गया, और वो बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। हाँ, इब्राहिम, है ना, याकूब और एसाव ने किसको मिट्टी दिया? इसहाक को, इसहाक को। हाँ, इसहाक, है ना। जब इसहाक बूढ़ा हुआ, यहाँ भी प्राण दिया है, तो समझ जाना। मैं कई बार, समय हो गया है, मैं कुछ और भेद की बातें मृत्यु के विषय में आपको बताऊंगा। बहुत लंबा है बाइबल में, ये छोटा मोटा विषय नहीं है कि 10 मिनट में ग्रेवयार्ड में बोल दिए, घर में बोल दिए, निपटा दिए, है ना। ये कई दिन का स्टडी है बाइबल का, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है, अनुभव से भी, और लोगों को भी समझाना बहुत जरूरी है। सो ईश्वर आप सबों को आशीष दे, और प्रेमलता प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और भाई के द्वारा बोले गए वचन जो आपके मुंह से निकलते हैं उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें केवल इन वचनों को हमारे मन में रखिए प्रभु जी। जैसे बीज बोने वाले का चौथा बीज था, उसी तरह से हम इन आपके द्वारा दिए गए वचन को हम अपने मन में रखें। हमारे इस छोटे छोटे दया करना कि हम जो यहाँ भटक जाते हैं और नहीं आ पाते हैं कई बार, तो हमारे और शैतान हमारे बीच में आ जाता है। आप हमारे बीच से शैतान को हटाइए कि हम इस संगति में हम आ जा सके, और जो नहीं आ पा रहे हैं उन्हें भी इस संगति में लाइए प्रभु जी। हमारे छोटे झुककर अपने आशीष भरा हाथ रखिए। आपके बेटे समस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। ईश्वर आप सबों को खूब आशीष दे और खूब मनन करें जीवन के विषय में। कभी जीवन क्या है मैं बताऊंगा, अभी मृत्यु के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, कभी जीवन के बारे में भी अध्ययन करेंगे, कभी स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सारी बातों को